यार एक बात सच बताऊं, पब्लिक में बोलने का डर जो होता है ना, वो असल में बोलने का डर होता ही नहीं। वो डर होता है लोगों के सामने एक्सपोज हो जाने का। ये फीलिंग कि सब जज करेंगे, कि अगर मैं अटक गया, अगर मैं ब्लैंक हो गया, तो सब सोचेंगे इसको कुछ आता ही नहीं। डेल कार्नेगी ने जब लोगों से पूछा कि तुम पब्लिक स्पीकिंग सीखना क्यों चाहते हो, तो 90% लोगों ने एक ही बात लिखी, जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, मैं नॉर्मल नहीं रह पाता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाता। ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये डॉक्टर्स थे, बिजनेस ओनर्स थे, लीडर्स थे। मतलब प्रॉब्लम कोई छोटी या रेयर नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर नॉर्मल इंसान का एक्सपीरियंस है। और यहीं पे डेल कार्नेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो कहते हैं, अपने आप को ये बोलना बंद करो कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती। कॉन्फिडेंस एक स्किल है, जैसे स्विमिंग, जैसे साइकिल चलाना। जो लोग आज कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, वो भी कभी पहली बार खड़े हुए होंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जो लोग बाद में वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स बने, वो शुरू में सबसे ज्यादा नर्वस थे। लिंकन बोलने से पहले ऑकवर्ड हो जाता था, मार्क ट्वेन का गला सूख जाता था, लॉयड जॉर्ज बोल नहीं पाता था। डेल कार्नेगी बोलते हैं, थोड़ा नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली नर्वसनेस का मतलब होता है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नर्वसनेस नहीं है, प्रॉब्लम है ये सोचना कि नर्वसनेस गलत है। अब यहां से चैप्टर का कोर आइडिया स्टार्ट होता है। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि अगर तुम्हें करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 4 चीजें हैं जो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। और सबसे पहली चीज है डिजायर, रियल डिजायर। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए, बल्कि ऐसा डिजायर जिसमें तुम क्लियरली देख सको कि कॉन्फिडेंट होने से तुम्हारी लाइफ कैसे बदलेगी। तुम क्लास में कैसे फील करोगे, इंटरव्यूज में कैसे परफॉर्म करोगे, लोग तुम्हें कैसे देखना शुरू करेंगे। जब तक तुम्हारा डिजायर स्ट्रांग नहीं होता, तब तक तुम थोड़ा सा डर आते ही पीछे हट जाओगे। डेल कार्नेगी बोलते हैं, अगर डिजायर वीक होगा तो रिजल्ट भी वीक होगा। उसके बाद आता है प्रेपरेशन, और यहां पे सबसे ज्यादा लोग खुद को धोखा देते हैं। लोग बोलते हैं मुझे टॉपिक आता था। डेल कार्नेगी बोलते हैं, नॉलेज और प्रेपरेशन सेम चीज नहीं होती। तुम किसी टॉपिक को जानते हो ये अलग बात है, और तुम उस टॉपिक पे बोलने के लिए मेंटली रेडी हो ये अलग बात है। बुक में डॉक्टर कर्टिस का एग्जाम्पल है। बंदा 30 साल से डॉक्टर था, हेल्थ का एक्सपर्ट था, पर जब अचानक बोलने के लिए कहा गया, वो बिना कुछ बोले हॉल से बाहर चला गया। इसलिए नहीं क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी प्रिपेयर करके बोलने का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया था। डेल कार्नेगी बोलते हैं, जब तुम क्लियरली जानते हो कि मुझे क्या बोलना है, किस ऑर्डर में बोलना है और क्यों बोलना है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। प्रेपरेशन का मतलब रट्टा नहीं होता, प्रेपरेशन का मतलब क्लैरिटी होता है। जब क्लैरिटी होती है तो दिमाग ब्लैंक नहीं होता। फिर डेल कार्नेगी एक थोड़ा सा उल्टा लगने वाला रूल बोलते हैं। वो कहते हैं, कॉन्फिडेंट फील होने का वेट मत करो, पहले कॉन्फिडेंट एक्ट करो। साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। टेडी रूजवेल्ट का एग्जाम्पल दिया है। वो नेचुरली ब्रेव नहीं थे, डर लगता था, पर उन्होंने एक चीज की, जब डर लगता था तब भी बिहेव ऐसे करते थे जैसे डर ही नहीं है। धीरे धीरे वो हैबिट एक्टिंग बन गई और हैबिट रियलिटी बन गई। इसलिए डेल कार्नेगी बोलते हैं, जब बोलने के लिए खड़े हो, सीधा खड़े हो, गहरी सांस लो, ऑडियंस को अवॉइड मत करो। तुम्हारा बॉडी पोस्चर तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है। अगर बॉडी बोलेगी मैं कंट्रोल में हूं, तो दिमाग धीरे धीरे मान लेता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस। डेल कार्नेगी यहां बिल्कुल क्लियर है। वो बोलते हैं, कॉन्फिडेंस का कोई और रास्ता नहीं है, बोलना पड़ेगा। फियर का रीजन ये नहीं होता कि तुम वीक हो, फियर का रीजन ये होता है कि तुम्हें अपने ऊपर प्रूफ नहीं है, और प्रूफ सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। जैसे स्विमिंग, जब तक पानी में नहीं उतरोगे डल नहीं जाएगा। पानी के किनारे खड़े रह के कॉन्फिडेंस का वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए डेल कार्नेगी बोलते हैं, छोटा टॉपिक लो, 3 मिनट बोलो, पहले अकेले, फिर थोड़े लोगों के सामने। परफेक्ट होने का प्रेशर मत लो, सिर्फ बोलने का एक्सपीरियंस लो। हर बार थोड़ा कम डर लगेगा, हर बार थोड़ा ज्यादा कंट्रोल आएगा। चैप्टर के एंड में डेल कार्नेगी एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम लेट हो बस। करेज कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई मिरेकल नहीं है। ये बिल्ड होता है डिजायर से, प्रेपरेशन से, एक्शन से और प्रैक्टिस से। और हाँ, थोड़ा नर्वस रहना बिल्कुल नॉर्मल है, वो खत्म नहीं होता, पर तुम्हें कंट्रोल में आना आ जाता है।
अगर आज तुम बस इतना डिसाइड कर लो कि मैं बोलने से भागूंगा नहीं, तो वहीं से कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। डेल कार्नेगी के वर्ड्स में, कॉन्फिडेंस आता है उस काम को करने से जिससे तुम डरते हो। बस वही काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, बाकी सब टाइम के साथ आ जाता है।